बधाई हो बधाई हो नेपाल वासियों। भाई सलूट है केन बोर्ड को, जिन्होंने इतनी जल्दी इतने कम समय अवधि में जो फ्लड लाइट का काम है उसको पूरा कर लिया। इसमें किस कंपनी ने सहयोग किया है, कितना इन्वेस्टमेंट लगा है। और अब कीर्तिपुर को ये आप समझ लीजिए, अभी तक तो वहां पे दिन में रोशनी होती थी, दिन की रोशनी होती थी। अब फ्लड लाइट फ्लड लाइट से पूरा कीर्तिपुर चमकेगा जब जिस जिस दिन कीर्तिपुर स्टेडियम में मैच होगा। क्योंकि अभी तक जो इनकी परेशानी थी केन बोर्ड की, एनपीएल में जो परेशानियां दिखाई दी वो ये परेशानियां थी कि इनको कम टाइम के अंदर दो मैच कराने थे, उसी में ग्राउंड को बनाना था। यानी कि एक पारी खेलने के बाद कुछ ना कुछ ग्राउंड में करना होता है, लोलर चलाना होता है, बहुत से काम होते हैं जो ग्राउंड स्टाफ बहुत ही, यानी कि आप समझ लीजिए कितनी लगन से काम करते हैं। और 9 बजे से, यानी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप ये समझ लीजिए 80 ओवर का मैच होता था, 80 ओवर का। सो अब इससे नेपाल को छुटकारा मिल गया, केन बोर्ड को छुटकारा मिल गया। अब इसमें जो एनपीएल का मैच होगा, आप ये समझ लीजिए अगर वो चाहेंगे तो एक दिन में 3 मैच करा सकते हैं संडे को, क्योंकि संडे को प्रशंसक दर्शक ज्यादा होते हैं। हालांकि नेपाल में तो ये मायने नहीं रखता है दिन कौन सा है और मैच कहाँ है। नेपाल के प्रशंसक तो भाई कहीं भी पहुंच जाते हैं मैच देखने के लिए। लेकिन ये जो फ्लड लाइट है, इसकी जो हाइट है 35 फीट की हाइट है, 115 मीटर का। और इस फ्लड लाइट में जो एलईडी लगी है वो हर तरीके से काम करेगी। सेलिब्रेशन के टाइम पे वो डिस्को भी करेगी, और क्या बोलते हैं वो लुपुर दुपुर जो करती है, जो आपने इंडियन ग्राउंड में देखा होगा। और इसमें सबसे अहम से बात यह है, जो केन बोर्ड का पैसा लगा है नेपाल रुपए के हिसाब से 6 से 7 करोड़ रुपए लगा है। और इसका काम इसी 2025 में चालू हुआ था और इसी 2050 में खत्म हो गया। हालांकि 8 महीने लगे हैं। यार खाली खंबा लगाना नहीं होता है, इसके अंदर इतने लंबे प्रोसीजर होते हैं इसका, क्योंकि 400 एलईडी लाइट लगाना है। और आप ये बात देखिए, ये घरेलू लाइट नहीं है, इसकी जो पावर होती है बहुत ही हाई पावर लाइटिंग होती है। क्योंकि 115 मीटर ऊपर से जो ग्राउंड के अंदर आप अगर देखें तो एक सुई भी गिरती है तो वो भी उठा ली जाती है, इतनी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सो अब नेपाल में भाई दोनों टाइम मैच हो सकेगा। अब लोग रात में भी लुत्फ उठाएंगे मैच मैच का, क्योंकि जो परेशानियां, और सबसे अहम से बात यह है, जो नेपाल क्रिकेट यानी जितने खिलाड़ी थे इनको जो रात में खेलने का अनुभव नहीं था। भाई जब आप जो काम नहीं करे हो, अगर आपको दूसरी धरती पे जाके करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप उस पर प्रेशर फील करेंगे, आप अपने ऊपर दबाव फील करेंगे। अगर नेपाल में ये चालू हो गया, अब नेपाल में भी अब जो टेस्ट नेशन है वो भी खेलने आएंगी डे नाइट। क्योंकि टेस्ट नेशन जो 50 ओवर का मैच होता है, जो अभी तक नेपाल 50 ओवर मैच में कहीं ना कहीं पीछे थी, जो कि टी20 में तो अभी नंबर 12 पे आ गई है, बहुत आगे आ गई, टी20 का बात ही नहीं कर रहा। यहाँ 50 ओवर का मैच तकरीबन तकरीबन हर एक दुनिया में आदमी डे नाइट ही खेलना पसंद करती है। सो अब ये प्रॉब्लम नेपाल की पूरी पूरी खत्म हो गई है। और इसमें जो सहयोग किया है आपके पड़ोसी मुल्क भारत ने सहयोग किया है, यानी बीसीसीआई ने सहयोग किया है। और यूएई के इंजीनियर भी इसमें लगे थे, यूएई ने भी लाइटिंग वगैरह वगैरह जो भी अपना कॉम्बिनेशन था। और ये जो लाइटिंग लगी है ये आईसीसी के मानक के हिसाब से लगी है, जो गाइडलाइंस आईसीसी की थी उसी गाइडलाइंस के थ्रू लगी है। सो अब नेपाल में भाई जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगा। एनपीएल चालू होने वाला है, और अब एनपीएल में इस साल इंडिया के रणजी ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर भी कुछ दिखाई देंगे, जो कि बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया के लीग जो खेलते हैं वो भी खेलने आएंगे, उनको भी अलाउ कर दिया गया है। क्योंकि 7-8 नाम हमने अभी, ये केन बोर्ड ने भी कंफर्म नहीं किया है, जो 7-8 नाम है इंडिया से, तकरीबन 6 नाम ऑस्ट्रेलिया से, 4 नाम वेस्ट इंडीज से, और 2 नाम श्रीलंका से है।
सो ये जैसे डिक्लियर होगा हम आपको खबर करेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता है। जय हिंद, जय भारत, आई लव नेपाल।